हे स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के बारे में जानेंगे। ठीक है। और हमने पहला पार्ट बना चुके हैं हम ऑलरेडी। अभी हम सेकंड पार्ट में हैं। पहले पार्ट में हमने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ तक हमारी एक्सप्लेनेशन हो गया था। अभी हम नेक्स्ट पार्ट जो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वहाँ से हम शुरू करेंगे। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, वरना आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वियोली आर प्राइमरी साइट्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। जो एल्वियोली होती है वो प्राइमरी साइट होती है, मतलब जो सबसे पहला जो चीज़ होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस का प्राइम एल्वियोली में होती है। ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में भी होते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होते हैं ये इन जगहों पर सिंपल डिफ्यूजन की मदद से। मेनली ये बेस्ड होते हैं प्रेशर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे। जैसे कि मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि जो गैसेस होती है इसके अंदर, हमारे बॉडी के अंदर हाई प्रेशर से लो प्रेशर में मूव करती है। ठीक है। तो उसी की बात हो रही है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल एज थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन्स इन्वॉल्व्ड इन डिफ्यूजन आर सम important factors that can affect the rate of diffusion। जो गैसेस की सॉल्युबिलिटी है और उसकी जो थिकनेस है मेम्ब्रेन की, मतलब मेम्ब्रेन की थिकनेस, गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो डिफ्यूजन में इन्वॉल्व होती है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर सकते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gases is called partial pressure। ओके। ये क्या बोल रहा है ये लाइन कि जो कोई, मान लो कोई गैस है, ठीक है, वो कोई प्रेशर लगा रहा है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, उसके अंदर एक गैस की बात करते हैं। ठीक है। वो गैस उन सारे गैसेस के ऊपर एक प्रेशर डाल रहा है। ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस पे प्रेशर डाल रहा है तो उसको हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे उस गैस का। ठीक है। मान लीजिए ऑक्सीजन है एटमॉस्फेयर में, और एटमॉस्फेयर में तो बहुत सारी गैसेज है, जैसे नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, पर ऑक्सीजन प्रेशर डाल रहा है बहुत सारे मिक्सचर ऑफ गैसेस पे, तो उस पर पार्शियल प्रेशर बोलते हैं। तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर को PO2 से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को PCO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। पार्शियल प्रेशर ये दो गैसेस का एटमॉस्फेरिक एयर में टू साइड्स ऑफ डिफ्यूजन में वो टेबल 17.1 में दिया हुआ है। ठीक है। अब ये टेबल 17.1 जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें आपको पता चलेगा कि भाई कितना पार्शियल प्रेशर है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेरिक एयर में, एल्वियोली में, डीऑक्सीजन ब्लड में, ऑक्सीजन ब्लड में, टिश्यूज़ में। तो टेबल ज़रूर याद रखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम ये सब समझने के लिए गाइस प्लीज़ समझिएगा इसको। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A gradient is present for carbon dioxide in the opposite direction, that is from tissues blood and blood to alveoli। ओके। तो जैसे सॉल्युबिलिटी जो होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो 20 से 25% ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। ठीक है। जो कार्बन डाइऑक्साइड की जो सॉल्युबिलिटी है, ठीक है, 20 से 25% ज़्यादा होती है ऑक्सीजन से। इसीलिए जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होता है थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस, वो पार्शियल प्रेशर में वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन है वो 3 मेजर लेयर से बनी हुई होती है। नेमली कौन से? थिन स्क्वैमस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोली, एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलरी कैपिलरीज, और जो बेसमेंट सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कंपोज होता है थिन बेसमेंट मेम्ब्रेन से, जो सपोर्ट करता है स्क्वैमस एपिथेलियम को और बेसमेंट मेम्ब्रेन को, सराउंडिंग द सिंगल लेयर एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द कैपिलरीज। दोनों लेयर्स के बीच में बेसमेंट लेयर होती है। ठीक है। हाउएवर उसकी जो टोटल थिकनेस होती है वो 1 मिलीमीटर से भी कम होती है। इसीलिए सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी में फेवरेबल होते हैं डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू टिश्यूज एंड दैट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम टिश्यूज टू एल्वियोली। क्या कह रहा है कि सारे फैक्टर्स हमारे बॉडी में इसलिए फेवरेबल होते हैं, किस चीज़ के लिए? डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन का डिफ्यूजन एल्वियोली से टिश्यूज तक, और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन टिश्यूज से एल्वियोली तक। ठीक है। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ब्लड एक मीडियम होता है ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट का जो ब्लड होता है एक मीडियम होता है। 97% ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट होता है RBC के द्वारा। ठीक है। कह लो आप हेमोग्लोबिन के द्वारा। ठीक है। और जो रिमेनिंग 3% है ऑक्सीजन वो डिजॉल्व स्टेट में जाता है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है। नियरली, अभी कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो नियरली 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट किया जाता है RBCs के द्वारा। ठीक है।
और 70% कैरी किया जाता है बाइकार्बोनेट के फॉर्म में, ठीक है। और 7% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाता है डिजॉल्व स्टेट में प्लाज्मा के थ्रू, ठीक है। इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन भी ये भी आ सकती है, एनसीईआरटी ने यहाँ पर क्लियरली नहीं बताया कि जब 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है वो तो कार्ब अमीनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म में जा रहा है आरबीसीज में, ठीक है, हेमोग्लोबिन में, ठीक है। और बाकी जो 70% जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में जा रहा है। लेकिन अगर आपसे पूछेंगे कि भाई प्लाज्मा के अंदर कितना परसेंट ब्लड जा रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा 77। क्यों? क्योंकि देखिए जो बाइकार्बोनेट जा रहा है ये भी प्लाज्मा में ही जा रहा है, लेकिन ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं जा रहा है, ठीक है। ये डिजॉल्व फॉर्म में नहीं जा रहा है, ये प्लाज्मा के थ्रू ही जा रहा है, लेकिन डिजॉल्व स्टेट में नहीं है। तो अगर नीट में क्वेश्चन आएगा कि भाई व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम प्लाज्मा, तो आपको ऑप्शन में 77% दिया रहेगा, तो आप 77% पे ही मारेगा। 70 और +7 ये हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए डिजॉल्व स्टेट ऑफ प्लाज्मा तो उसमें 7% आ जाएगा, ठीक है। अगर सीधे सीधे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में पूछ दिया तो बात ही अलग हो गई, आपको सीधे 70 पे मारना है, ठीक है। पर अगर सिर्फ प्लाज्मा के बारे में पूछा है तो आप ज़रूर 77 पे मारिएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला टॉपिक ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। चलिए शुरू करते हैं। हेमोग्लोबिन रेड कलर आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है जो प्रेजेंट होता है आरबीसीज के ऊपर, ठीक है। ऑक्सीजन बाइंड करता है हेमोग्लोबिन के साथ रिवर्सिबल मैनर में, जो फॉर्म करता है ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हर हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी करता है मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब एक हेमोग्लोबिन बाइंड हो सकता है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ एक टाइम पे। बाइंडिंग जो होता है ऑक्सीजन का हेमोग्लोबिन के साथ प्राइमरी रिलेटेड होता है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब डिपेंड करता है ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर पे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर, कार्बन डाइऑक्साइड का हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और टेम्परेचर, ये सारे फैक्टर्स हैं जो इंटरफेयर कर सकते हैं इस बाइंडिंग में। सिग्मोइड कर्व, एक सिग्मोइड कर्व ऑब्टेन किया जाता है जब परसेंटेज सैचुरेशन हेमोग्लोबिन का ऑक्सीजन के साथ प्लॉट किया जाए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन के अगेंस्ट। सो ये जो कर्व है इसको हम ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं, और ये हाईली यूजफुल होता है स्टडी करने में इफेक्ट्स ऑफ फैक्टर, मतलब कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन के बाइंडिंग को, जो कि है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन के साथ, मतलब जो ऑक्सीजन का बाइंडिंग हो हेमोग्लोबिन के साथ, ठीक है। एल्वियोली के अंदर जहाँ पर हाई पार्शियल प्रेशर हो ऑक्सीजन का, लो पार्शियल प्रेशर हो कार्बन डाइऑक्साइड का, लेसर हाइड्रोजन कंसंट्रेशन हो और लोअर टेम्परेचर हो, ये सारे फैक्टर्स फेवरेबल होते हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए, ठीक है। बात करें टिश्यूज़ की, जहाँ पर लो पार्शियल प्रेशर होता है ऑक्सीजन का, हाई पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, हाई हाइड्रोजन कंसंट्रेशन होता है, तो हायर टेम्परेचर होता है। अब ये जो कंडीशन है फेवरेबल होती है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑक्सी हेमोग्लोबिन के लिए। ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि भाई ये ऑक्सीजन बाउंड होता है हेमोग्लोबिन के साथ लंग सरफेस पे और डिसोसिएट कर जाता है टिश्यूज़ में। 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिलीवर करता है अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ को अंडर नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशंस, ओके। अभी हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है गाइस ये वाला टॉपिक, और एनसीईआरटी ने यहाँ पर उतना अच्छे से मतलब डिस्टिंग्विश भी नहीं किया है, ठीक है। तो चलिए स्टडी करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाता है हेमोग्लोबिन के साथ। इसमें 3 चीज़ों से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफर होगा, जैसे कि हमने पहले ही देख लिया था। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी किया जाएगा हेमोग्लोबिन के द्वारा कार्बामिनो हेमोग्लोबिन के फॉर्म पे, ठीक है। 20 से 25% ट्रांसपोर्ट होता है इस चीज़ से। ये जो बाइंडिंग होती है रिलेटेड होती है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर, ठीक है। जो PO2 होता है वो मेजर फैक्टर होता है जो अफेक्ट कर सकता है इस बाइंडिंग को। जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का हाई हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का लो हो जाएगा टिश्यूज़ के अंदर, तो ज़्यादा बाइंडिंग होगी कार्बन डाइऑक्साइड की, ठीक है। अगर हम बात करें पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड अगर लो हो जाए और पार्शियल ऑक्सीजन बढ़ जाए, तो एज इन द एल्वियोली के अंदर डिसोसिएशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बामिनो हेमोग्लोबिन से होगा, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड विच इज बाउंड हेमोग्लोबिन फ्रॉम द टिश्यूज इज डिलीवर्ड टू द एल्वियोली।
अब दूसरा, अभी सेकंड पार्ट में आ रहे हैं हम, ठीक है। मतलब पहला हमारा हेमोग्लोबिन वाला हो गया, अभी हम बाइकार्बोनेट फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। फिर हम वो भी देखेंगे 7% जो होता है डिजॉल्व सॉल्यूशन प्लाज्मा वाला भी हम देखेंगे। आरबीसी कंटेन करते हैं वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम्स, कार्बोनिक एनहाइड्रेस और मिनट क्वांटिटीज ऑफ द सेम प्रेजेंट इन प्लाज्मा टू। आरबीसी कंटेन करते हैं हाई कंसंट्रेशन एंजाइम, जिसे हम कार्बोनिक एनहाइड्रेस बोलते हैं, और मिनट क्वांटिटीज भी, कुछ उसकी मिनट क्वांटिटीज प्लाज्मा में प्रेजेंट होती है। ये जो एंजाइम्स होते हैं फैसिलिटेट करते हैं कुछ फॉलोइंग रिएक्शन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं हम, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर कार्बोनिक एनहाइड्रेस के प्रेजेंस में H2CO3 बना रहा है, ठीक है। अब उसके रिटर्न में फिर से वो बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन में डिसोसिएट कर जा रहा है। सो एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज हाई ड्यू टू कैटाबॉलिज्म, कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज करता है ब्लड के अंदर, आरबीसीज और प्लाज्मा, और फॉर्म करता है बाइकार्बोनेट और हाइड्रोजन। एल्वेलर साइड पे जहाँ पर पार्शियल कार्बन डाइऑक्साइड लो है, तो रिएक्शन प्रोसीड करता है अपोजिट डायरेक्शन में, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैप्ड होता है बाइकार्बोनेट टिश्यू लेवल पर और ट्रांसपोर्ट किया जाता है एल्वेलर में, रिलीज आउट एज कार्बन डाइऑक्साइड। एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ डीऑक्सीजन ब्लड डिलीवर करता है अप्रॉक्सीमेटली 4 मिलीलीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू दी एल्वियोली, ठीक है। आगे बढ़े, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनमें सिग्निफिकेंट एबिलिटी होती है मेंटेन करने की, मॉडरेट करने की रेस्पिरेटरी रिदम को, जो सूट करता है डिमांड्स ऑफ द बॉडी टिश्यूज। ये किया जाता है न्यूरल सिस्टम के द्वारा। स्पेशलाइज सेंटर प्रेजेंट होता है मिडिल रीजन ऑफ द ब्रेन में, जिसे हम रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर बोलते हैं, जो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल होता है रेगुलेशन के लिए। एक दूसरा सेंटर प्रेजेंट होता है पॉन्स रीजन ऑफ द ब्रेन में, जिसे हम न्यूमोटॉक्सिक सेंटर बोलते हैं, जो मॉडरेट कर सकता है फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। न्यूरल सिग्नल फॉर्म करता है सेंटर को और रिड्यूस कर सकता है ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, इसीलिए वो ऑल्टर भी कर सकता है रेस्पिरेटरी रेट को। एक केमिसेंसिटिव एरिया सिचुएटेड होता है एडजेसेंट टू द रिदम सेंटर, जो हाईली सेंसिटिव होता है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयंस के, ठीक है। इंक्रीज जो होता है इन सब्सटेंसेस में, वो एक्टिवेट कर देता है सेंटर को, जो इन रिटर्न सिग्नल करता है रिदम सेंटर को, जो नेसेसरी एडजस्टमेंट करता है रेस्पिरेटरी प्रोसेस में, बाय वे जो सब्सटेंसेस अब एलिमिनेट होते हैं। रिसेप्टर्स एसोसिएटेड होते हैं ऑर्टिक आर्क में और कार्टोइड आर्टरी में, और रिकॉग्नाइज करते हैं चेंजेस इन कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन कंसंट्रेशन, और नेसेसरी सिग्नल्स भेजते हैं रिदम सेंटर में फॉर रेमेडियल एक्शंस। जो रोल ऑफ ऑक्सीजन है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर में क्वाइट इनसिग्निफिकेंट